दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। सम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, ओठों पे गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज और हमारे बीच एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं जिन्होंने यकीनन ही मध्य प्रदेश का ही नहीं, संस्कारधानी का ही नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ में सौरभ कुशवाहा जुड़े हुए हैं जो पर्वतारोही हैं और जिन्होंने तंजानिया देश के एक ऐसे पर्वत श्रृंखला को जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है उसे पूरा किया है। तो सौरभ, सबसे पहला एक्सपीरियंस, आपके हाथों का तिरंगा और वो फोटो, कैसा महसूस किया उस वक्त जब चोटी में चढ़े? काफ़ी मुझे बहुत गर्व हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं एक किसी न किसी जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कारधानी जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, फाइनली मैं वहाँ तक सबमिट किया। और अफ्रीका की जो सबसे हाइट पीक है, लगभग हमने सुबह 26 जनवरी को 9-9:30 बजे जब तिरंगा फहराया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं आज किसी न किसी देश के काम आया। और राष्ट्र ध्वज जो भारत का, जो 26 जनवरी में खासकर हमने दूसरे देश में, और वो भी एक हाइट पीक में, वहाँ पे मैंने ध्वजारोहण किया, मुझे बहुत खुशी हुई इसके लिए। यकीनन ही आप वो शख्स हैं जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुमार विश्वास जी की लाइनें मैंने मुक्तक शुरुआती दौर में बोले, ये सौभाग्य का विषय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसे तिरंगा से सम्मानित किया जाए, और आपको तो इतनी ऊंची हाइट पर स्वतंत्र गगन में जब लहराता हुआ वो 3 रंगों का तिरंगा दिखा होगा, यकीनन ही बड़ा खुशनुमा माहौल होगा। इसके पीछे की जो कहानी है वो यात्रा बड़ी लंबी होती है। जी। किस तरह की यात्रा रही है? शुरुआती दौर में आपको कहाँ से ख्यालात आए कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, मुझे पर्वतारोही बनना है? फाइनली सर, जब मैं 10th क्लास में था, जब उस टाइम पे मैं एनसीसी में था और 1 MP बटालियन में मेरा 1 MP बटालियन था। उस टाइम पे फर्स्ट वैकेंसी 2017 में निकला था। तो उस टाइम पे हमारे सीनियर थे, टीम ऑफ माउंटेन मैन अंकित सेन के नाम से जिन्हें जाना जाता हैगा। तो फाइनली उनका उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था और वो करके जब वापस लौटे तो उनको जब हमको बताया गया कि वहाँ पे ऐसे होता हैगा और ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट वहाँ पे काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, हमें बॉडी फिटनेस सब चीज़ रखनी पड़ती है। और अलग अलग जगह एनसीसीओ में कैंप में भी लगते थे उधर पे। तो उस कैंप में वो, अब तो जानते ही वहाँ के नज़ारे कितने शानदार रहते हैं उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल में फिर मन में आया कि नहीं, ये मुझे ट्रैकिंग करना चाहिए। तो मैंने छोटे मोटे ऐसे ट्रैकिंग करते थे। बाद में मेरे को पता चला कि इसके कोर्स भी होते हैं, अटल इसके कोर्स भी होते हैं इनके काफ़ी। तो भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट हैं जो कि हम इसके कोर्स करते हैं। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली से इसका कोर्स किया था, हिमाचल प्रदेश से। तो मेरा लगभग 1 महीने का कोर्स था, मैंने वहाँ पे कोर्स किया। जैसे रॉक क्लाइंबिंग कराया गया वहाँ पे, और स्नो में प्रैक्टिस कराई गई, आइस में प्रैक्टिस कराई गई। वहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता था कि क्रैम्पॉन कैसे पहनते हैं, गेटर्स कैसे पहनते हैं, हमें जब हाइटिंग में चढ़ना है तो हमें कैसे चढ़ना है, हमें चढ़ते वक्त कौन कौन सा सामान जो उसके किट लगते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं की उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों को। फाइनली हमारा बकरताज बेस कैंप था और सेतीधार समिट था हमारा, जो कि हम लोगों को एक टाइमिंग दिया गया था 10 बजे। तो फाइनली हम बकरताज बेस कैंप से सुबह 5 बजे निकले थे और सुबह हमने 10:21 पे हमने वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया था, जो कि 10 टॉप में 7 नंबर मेरा लगा हुआ था। वाह, मतलब समूह गया होगा उसमें 7वां नंबर आपका। yes, वाह, क्या बात है, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जितने लोग पहुंचे और जो नहीं भी पहुंचे, वो भी कहीं ना कहीं गर्व का विषय है अपने माता पिता के लिए। इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली, यकीनन ही इसमें आपके कहीं ना कहीं एनसीसी के वो साथी, वो तमाम गुरुजन जिन्होंने आपको प्रेरित किया। साथ ही साथ आपने जिक्र किया था कि आपके एक और गुरु हैं जो लगातार समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। कितना योगदान रहा है उनका भी, कैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और माता पिता क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत खुद नसीब हूँ कि जिन्होंने मेरा बहुत इसमें हेल्प की है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले तो,
माननीय हमारे विधायक जी लखन गंगोरे जी, हमारे महापौर जी, हमारे चित्तरंजन वार्ड के प्रमोद पटेल पार्षद जी, हमारे प्रकाश कनौजिया जी, हमारे अनिल बड़े भैया हमारे जो अनिल कुशवाहा जी, हमारे प्रताप कुशवाहा जी जो कि हमारे चाचा जी हैं, और महेश दत्त डॉक्टर जी हैं जो कि वो भी मीडिया से जुड़े हुए हैंगे, और जबलपुर के और गोहलपुर के हमारे सभी संस्कारधानी नगरवासी लोगों ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया इन सभी चीज़ों यहाँ तक मेरे को पहुँचाने में। और मैं बहुत लकी हूँ कि फाइनली इन लोगों ने मेरे लिए इतना मेहनत किया और मेरे को वहाँ तक पहुँचाया, और मैंने वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे रोहण किया। पहला कदम जब आप शुरू में चढ़े होंगे तो यकीनन ही जब लगता है ना कि विशाल पर्वत हमारे सामने होता है तो कहीं ना कहीं मन में ख्यालात आते हैं कि यार कौन इसे पार करेगा। वो एक कहावत भी कही गई है कि समंदर को तैराक नहीं जहाज ही पार करते हैं, हालातों के मुताबिक खुद को तैयार करते हैं। तो वो हालात जो आपने मोटिवेट अपने मन को किया, इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला लगभग 5,895 मीटर जो आपने बताया, तो पहला कदम और जब आखिरी कदम पहुंचे आप, तब के और तब के विचार में क्या अंतर था, कितना अंतर था? फाइनली सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि मैं रास्ता स्टार्ट कर दिया हूँ, यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका है अब चलना, और मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता गया। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ फील्ड था कि हमें किसी न किसी तरीके से 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज इंडिया का वहाँ पे हमें लहराना है, और वैसे भी सभी लोगों का आशीर्वाद था वहाँ पे फाइनली, और हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए। लेकिन जो हमारा बेस कैंप था, बेस कैंप से रात को एक हमारी मीटिंग बैठी वहाँ पे, एक जो हमारे अलग अलग कंपनियां थी, हमारे जिस कंपनी के थ्रू वहाँ पे हमको लेके जाया जाता है, जो हमारे गाइड्स रहते हैं, रात में लगभग 1 बजे वहाँ पे एक मीटिंग बैठी, और वहाँ पे सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम रात को 26 जनवरी को ही 2 बजे निकलेंगे यहाँ से, और फाइनली हम कोशिश करेंगे कि 12 के पहले वहाँ पे सबमिट करें। लेकिन सभी का यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि गोहलपुर और हमारे जबलपुर के सभी संस्कारधानी नगरवासियों का आशीर्वाद था, तो फाइनली हमने स्टार्ट किया चढ़ना। लेकिन चढ़ते वक्त में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, और -13 डिग्री सेल्सियस इतनी ठंड थी, इतनी हवाएं चल रही थी, जो कि हमारे हाथ पांव पूरा सुन्न हो चुके थे, हमारी बॉडी पूरी मतलब इतना सुन्न हो चुके थे, तो कोई दिमाग तक हमारा काम नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे कि हम करें तो क्या। लेकिन हमने फिर भी अपना हौसला रखा वहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे जैसे सिर में ब्लडिंग एकदम से ब्रेन होना, सिर में काफ़ी सिर में दर्द उठे आना, और हम तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे उस टाइम पे कि मतलब गाइड से हमें जैसे कुछ पूछना है क्या कि अगर सर हमें कुछ भी, और फाइनली नाक से ब्लडिंग भी निकलना, काफ़ी कठिनाइयाँ आई हम लोगों को। लेकिन हम सब लोगों ने उस कठिनाइयों को पार करते हुए फाइनली जब हम 9, साढ़े 9, 10 बजे के सबमिट में, जो अफ्रीका की जो सबसे हाइट पीक ऊंची है लगभग 5,895 मीटर, जब हमने वहाँ पे तिरंगा बैग से निकाल के और राष्ट्र ध्वज फहराया, जब हमें बहुत गर्व हुआ और कॉन्फिडेंस हुआ अंदर से कि आज हम किसी न किसी देश के काम आए, और फाइनली मुझे एक इंटरनेशनल के नाम से जाना जाएगा, ये मुझे बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात है सौरभ। तो ये हमारे साथ में थे सौरभ कुशवाहा जी। यकीनन ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आपको वो कार्य करने का मौका मिलता है जिसमें देश का नाम रोशन हो, जिसमें देश आगे हो और आप द्वितीय पंक्ति में खड़े हुए हों। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो यूं ही लगातार जो प्रयास हम और आप संस्कारधानी के लोग कर रहे हैं, इन प्रतिभाओं को छुपाए मत। अगर आपके आसपास भी ऐसी प्रतिभाएं हैं तो उन्हें एक मंच प्रदान करें, क्योंकि अगर आप उन्हें मंच देंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वो प्राप्त कर लें और आपका नाम रोशन कर लें। लगातार बने रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।